सक्सेस पाने के अंदर 10% लेना देना होता है कि आपको पैसे की कितनी समझ है, किस तरीके से आप पैसा कमा रहे हो, आपको पैसा कमाने से रिलेटेड नॉलेज कितनी है। और बाकी 90% सक्सेस पाने के अंदर लेने देना होता है साइकोलॉजी का, कि किस तरीके से आप लोगों को कठपुतलियों की तरह नचा पाते हो, किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके वही चीज़ करवा पाते हो जो कि आप करवाना चाहते हो। साइकोलॉजी का ही यूज़ करके आप 99% लोगों से आगे निकल सकते हो और करोड़पति बन सकते हो। पैसे के बारे में सिखाने के लिए तो लाखों मूवीज अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन साइकोलॉजी के बारे में सीखने के लिए गिनी चुनी वीडियोस और बुक्स अवेलेबल हैं, और उनमें से भी 99% कोई काम की नहीं है। और अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे के बारे में सीख कर करोड़पति बन भी जाता है तो या तो वो इंसान ऊपर जाएगा या फिर वो इंसान अंदर जाएगा। तो आज मैंने डिसीजन ले लिया है कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साइकोलॉजी की 15 ट्रिक्स। ये ट्रिक्स वो हैं जो कि मैंने साइकोलॉजी के ऊपर डाटा एनालिसिस और डीप रिसर्च करके सीखी हैं, और मैंने इस वीडियो में बताई हुई बहुत सारी ट्रिक्स को महीने के अरबों रुपए कमाने वाले और जो लोग आज के समय में करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनसे सीखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमसे जुड़ने के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, रिसर्च रिपोर्ट्स और करोड़ों रुपए कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टॉप लिंक को दबाकर हमें ज्वाइन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पहली साइकोलॉजी की ट्रिक है हमेशा जरूरत से कम बोलो। ऐसा करने पर आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप लोगों को ज्यादा ऑब्जर्व करोगे और आपका ध्यान जाएगा लोगों पर कि वो क्या कह रहे हैं और आपको लोगों के बारे में ज्यादा पता चलेगा। और दूसरा फायदा इससे ये होगा कि आपकी जान बच जाएगी। 1825 में निकोलस फर्स्ट रशिया का राजा बना, और उसके राजा बनते ही थोड़े महीनों के अंदर एक कोंद्रेती नाम के इंसान ने निकोलस राजा के खिलाफ लोगों को इकट्ठे करके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया कि ये राजा देखो बहुत अय्याशी की जिंदगी जीता है, ये बहुत पैसे खर्च करता है फालतू की जगह पर, ये तो हमारे देश को बेचकर खा जाएगा। निकोलस राजा को यह देखकर कोंद्रेती के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया, और फिर निकोलस ने अपने सैनिकों को कहा कि इस साले कोंद्रेती को पकड़ के लाओ और इसको सभी लोगों के सामने फांसी दो। अगले ही दिन कोंद्रेती को फांसी देने के लिए तख्ते के ऊपर चढ़ाया गया और उसके गले के अंदर फंदा डाल दिया गया, और जब उसको फांसी देने के लिए तख्ते को हटाया गया तब कोंद्रेती के गले में डाला हुआ फंदा भी टूट गया और कोंद्रेती नीचे गिर पड़ा। उस समय के अंदर ऐसा माना जाता था कि अगर किसी इंसान को फांसी देते वक्त उसका फंदा टूट जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान उस इंसान को बचाना चाहता है, और ऐसा होने पर इंसान को छोड़ दिया जाता था। लेकिन जब कोंद्रेती का फंदा टूट गया तब उसने जोर जोर से लोगों के अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये साला राजा तो कितना बेवकूफ़ है, एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनवा पाया, अब तो इसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब ये बात निकोलस ने सुनी तब उसने अपने सैनिकों को कहा कि कोंद्रेती तो कह रहा है कि हम अच्छी रस्सी नहीं बना सकते, तो एक बार फिर एक अच्छी सी रस्सी बनाओ और इसको वापस फांसी दो और इसको बताते हैं कि हम ढंग की रस्सी बना सकते हैं या नहीं। और वापस कोंद्रेती को फांसी दी गई और उस बार फंदा नहीं टूटा, और इस तरीके से कोंद्रेती की जान चली गई ज़्यादा बोलने की वजह से। इसलिए आपको हमेशा जरूरत से कम बोलना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि बोलने से क्या होता है और ना बोलने से क्या होता है। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। दोस्तों जब आप बोलते हो तब आप प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि दुनिया के अंदर 98% प्रॉब्लम्स सिर्फ बोलने की वजह से स्टार्ट होती हैं। भले वो दोस्तों में हुई छोटी सी लड़ाई हो या फिर वर्ल्ड वॉर हो जिसमें लाखों लोग मर गए, ये सभी बोलने से स्टार्ट हुई हैं। बोलना एक जड़ है प्रॉब्लम्स की, और जब आप बोलते हो तो आप प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वॉल्व होते जाते हो। दूसरा, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप बोल रहे होते हो तब आपका सबसे कम ध्यान होता है आपने खुद के ऊपर, तब आपका सारा ध्यान चला जाता है सामने वाले के ऊपर जिससे आप बात कर रहे हो। और ऐसा होता है तब आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हो जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। तीसरा, इससे आपकी रिस्पेक्ट लोग कम करते हैं। अगर आप 10 लोगों के अंदर हो, भले आपकी कोई क्लास है, अगर आप उसके अंदर सबसे ज़्यादा बोलते हो तो सबसे मूर्ख आप ही दिखते हो और सबसे कम रिस्पेक्ट आपकी होती है। अब देखते हैं दोस्तों ना बोलने से क्या होता है। ना बोलने से लगभग ये 3 चीज़ें होती हैं। पहला, इससे आप अटेंशन दे पाते हो हर चीज़ के ऊपर। अब ईच एंड एवरी डिटेल को ऑब्जर्व कर पाते हो, जो कि 99% लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप नहीं बोल रहे होते हो तो आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और आपको ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को कभी भी पता नहीं चलती। दूसरी, इससे आपकी लर्निंग बढ़ती है। दोस्तों जब आप बोल नहीं रहे होते हो और सामने वाले की बात सुन रहे होते हो तब आप जो इंसान बोल रहा होता है उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हो, और ऐसी चीज़ें भी समझ लेते हो जो कि इंसान वो बताना नहीं चाहता। तीसरा, इससे आपकी पूरी ज़िंदगी पर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स बोलने की वजह से होती हैं, और जब आपका बोलने के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, बोलना जड़ है, जब जड़ के ऊपर कंट्रोल हो जाता है तब आपकी पूरी ज़िंदगी आपके हाथ के अंदर आ जाती है। और दोस्तों इसकी एक फ़िलॉसफी भी है। इसकी दोस्तों फ़िलॉसफी ये है कि कुत्ते की तरह भौंकने से ज़्यादा अच्छा है शेर का सन्नाटा, यानी कि कुत्ते के भौंकने ज़्यादा रिस्पेक्ट शेर के सन्नाटे की होती है। दोस्तों इसका मतलब है
कि समझदार इंसान बोलता है क्योंकि उसके पास में बोलने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख इंसान बोलता है क्योंकि उसे बस बोलना है। तो फालतू की बकबक करना बंद करो, और ऐसा करने पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो आप बोलते थे वो सब कुछ व्यर्थ था, उसका कोई भी काम नहीं था। अगर आप नहीं भी बोलते तब भी चलता। और दोस्तों ये चीज आपको तब पता चलती है जब आप बोलते नहीं हो। अगला पॉइंट जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके की बहुत सारी जबरदस्त वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं, तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। दूसरी साइकोलॉजी की ट्रिक है, काम दूसरों से करवाओ लेकिन पैसा खुद कमाओ। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको मिलेंगे इलॉन मस्क, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स। इन सभी लोगों में क्या कॉमन है कि इनके लाखों एम्प्लॉयज हैं, वो लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं और इन लोगों को पैसा कमा के देते हैं। अगर किसी इंसान के 1 लाख एम्प्लॉयज हैं और उसने हर इंसान से 10,000 रुपये भी कमाए तो उस इंसान की 100 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि एक ऐसा सीक्रेट तरीका है जिससे आप भी लाखों लोगों से काम करवाकर खुद मोटा पैसा कमा सकते हो, ये करने का तरीका है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप रिलायंस, टाटा, रिलैक्सो, ब्रिटेनिया किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हो, जिससे आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मिलती है, यानी कि हिस्सा मिलता है। और वो कंपनी जितनी बड़ी होती है उतना ही आपको फायदा होता है। टाटा एलेक्सी पिछले 10 साल के अंदर 60 गुना, रिलैक्सो पिछले 10 साल के अंदर 25 गुना, रिलायंस पिछले 10 साल के अंदर 5 गुना, ब्रिटेनिया पिछले 10 साल के अंदर 18 गुना। यानी कि कुछ ही सालों के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा 100 गुना भी हो सकता है। लोगों से काम करवाने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मुकेश अंबानी ने क्या किया, मुकेश अंबानी वाला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिया के सबसे अमीर इंसान वाला तरीका डिकोड करके। इस वजह से इस वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो मुकेश अंबानी ने क्या किया। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की कि फ्री इंटरनेट ले लो, फ्री इंटरनेट किसी को चाहिए हम देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों ने कहा कि यार ये तो मजा आ गया, फ्री में इंटरनेट मिल रहा है, लोग तैयार होकर लेने के लिए। मुकेश अंबानी ने कहा कि लो लो यार फ्री इंटरनेट लो, मजे उठाओ। लोगों ने फ्री इंटरनेट ले लिया, उसके ऊपर मजे लेने स्टार्ट कर दिए, सपना चौधरी का डांस देखना स्टार्ट कर दिया, लोग उसके अंदर एडिक्ट हो गए यार, लोगों को मजा आना स्टार्ट हो गया। लोग कहते कि यार मुकेश अंबानी से बढ़िया कोई इंसान नहीं है, फ्री में माल दे रहा है यार, भगवान ने हमारे लिए भेजा है। लेकिन मुकेश अंबानी ने थोड़े टाइम के अंदर कहा कि यार तुम्हारे को ना फ्री इंटरनेट चलाते हुए ना बहुत टाइम हो चुका है, मेरे को जरूरत है पैसे की, 100 रुपये दो। लोगों ने कहा कि किस चीज़ के 100 रुपये, फ्री में दे रहे थे ना पहले। मुकेश अंबानी ने कहा कि 100 रुपये लगेंगे अब से, और उस तरीके का प्लान निकाल दिया, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के। लोगों ने कहा कि हम नहीं देंगे। मुकेश अंबानी ने कहा नहीं दोगे तो आज से तुम्हारा प्लान कैंसिल। लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल देंगे, जी बिल्कुल देंगे, सपना चौधरी का डांस भी देखना है। लोगों ने 100 रुपये, 200 रुपये जितने का उनका प्लान था उन्होंने देने स्टार्ट कर दिए। लेकिन मुकेश अंबानी ने सबसे पहले लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया। लोगों को सबसे पहले इंटरनेट यूज़ करवा के उनको लत लगवाई कि यार इंटरनेट चलाओ तो मज़ा आएगा। उसके ऊपर लोगों ने मजे उठाने स्टार्ट किए और लोगों से फिर पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। और ये चीज़ मुकेश अंबानी तभी कर पाए, लेकिन तब भी उनका इंटरनेट सबसे सस्ता था इंडिया के अंदर। और इस चीज़ को आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आप किसी तरीके से सामने वाले इंसान को आपसे जोड़ो। कोई भी आपको कुछ भी बोलना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, किसी भी तरीके से आपको सामने वाले इंसान को बेचना है ना कोई सामान, उसको किसी भी तरीके से आप सामान बेचो। लेकिन जब उस इंसान ने खरीद लिया तब तो खरीद ही लिया यार। और इसी तरीके से मुकेश अंबानी पैसा कमाते हैं। अब देखो जियो का 40 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर है। 40 करोड़ इंडिया के लोग, 140 करोड़ तो इंडिया की पॉपुलेशन है, उसमें 40 करोड़ मुकेश अंबानी कस्टमर हैं। वो 40 करोड़ लोगों ने अगर महीने के एवरेज सिर्फ 100 रुपये दिए, सिर्फ 100 रुपये, आपके लिए तो कुछ होता ही नहीं है। 100 रुपया, 100 रुपया तो आप ऐसे पिज्जा खाने के ऊपर उड़ा देते हो, समोसे खा जाते हो और रेडी पर जाते हो। तो अब देखो 100 रुपया दिया ना 40 करोड़ लोगों ने, तो 4000 करोड़ रुपया हो गया हर महीने का, ऐसी फ्री में। इसी चीज़ को यूज़ करके मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जितने बड़े बिजनेसमैन है ना, वो इस चीज़ को यूज़ करके पैसा कमाते हैं। लेकिन हर इंसान अलग तरीके से इस चीज़ को यूज़ करता है, और इसी चीज़ को आप भी यूज़ कर सकते हो। इसके मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। पहला, इसके अंदर हायर करो लोगों को। अगर आपको बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपने एम्प्लॉय रख रखी है, उसके अंदर एक चीज़ सबसे कॉमन होनी चाहिए, वो जो इंसान आपको पैसा कमा के दे रहा है वो उसकी सैलरी से बहुत कम होना चाहिए। अगर कोई इंसान है जो कि आपको 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है और आपको 80,000 रुपये कमा के दे रहा है, आपको क्या करना है, वैसे कई सौ लोगों को हायर कर लो। क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न हमेशा नोटिस करना है आपको। अगर आप कोई ऐसा इंसान है जिसको आप सैलरी तो कम देते हो लेकिन पैसा ज़्यादा कमा के देता है, और ये भी चीज़ है उसके अंदर कि ऐसे जितने भी लोगों को आप हायर कर लो वो पैसा कमा के देंगे। हायर करते करते आपको इतनी बड़ी अपनी टीम बना लेनी है कि वैसे लोग आपके लिए इकट्ठे हो जाएं, कई लोगों की आपके पास में वैसे टीम हो जाए, तो आपका फ्री में कैश बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपको स्पीड का हमेशा ध्यान रखना है। स्पीड के अंदर आपको हर चीज़ को करना है, हर इंसान से आपको स्पीड के अंदर काम करवाना है। ऐसा करवाओगे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों काम है जो कि पहले 100 घंटे के अंदर होता था, आप किसी ना किसी तरीके से लोगों से स्पीड बढ़वाकर 100 घंटे के काम को सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप कर रहे हो,
तो जितना पैसा आप पहले 100 घंटे के अंदर कमाते हो उतना आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर कमा लोगे। और आप उसी 100 घंटे के अंदर एक एक घंटे के अंदर वो काम को कंप्लीट करके आप 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा लोगे। और इसी चीज़ को सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। और दोस्तों स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम आप कर रहे हो उसके अंदर आप स्पीड बढ़ा दोगे, 10 गुना कम टाइम के अंदर आप वो काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आप 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरीके स्पीड को आपको हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना है। जब एक साला एयरप्लेन हवा के अंदर उड़ रहा होता है वो नीचे साला इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो स्पीड के अंदर होता है, टू फास्ट टू फॉल होता है वो। अगर वो स्पीड के अंदर ही बढ़ता रहेगा तो वो चलता ही रहेगा जब तक उसका फ्यूल नहीं खत्म होगा। तो जब साला एयरप्लेन हवा के अंदर रह सकता है स्पीड की वजह से, तो आप साला करोड़पति क्यों नहीं बन सकते हो? इसी वजह से आपको अपने दिमाग के अंदर एक चीज फिट कर लेनी है, वो है स्पीड। स्पीड को आपको करना है। यहाँ पे 2 ग्राफ दिए हुए हैं ना, ऊपर वाला लिखा हुआ है व्हाट पीपल हैव। ये दोनों अलग अलग चार्ट हैं। ऊपर वाला जो है वो गरीबों का चार्ट है, नीचे वाला जो है वो अमीरों का चार्ट है। ये ऊपर वाले के अंदर क्या होता है कि लोग जितना 1 घंटे के अंदर काम करते हैं स्पीड दोनों ही कम होती जाती है। 1 घंटे के अंदर वो काम कर रहा है, उसने शादी करवा ली जी, घरवाली को भी टाइम देना है और बहुत सारे खर्चे करने हैं, उसके अंदर घरवाली के रिश्तेदारों को मिल के आना है। जिस 1 घंटे के अंदर वो उसी चीज़ को कर रहा था वो उसी चीज़ को 1 घंटे 30 मिनट में करना लग जाएगा। फिर उसके बच्चे आगे जो उनको भी टाइम देना है 2 घंटे के अंदर, उसके बाद में उसी चीज़ को वो 3 घंटे के अंदर करने लग जाएगा। उसके बाद में और चीज़ें ढूंढेगा, रिश्तेदारों से मिलना है, ये सब करना है, बकवास करनी है, और इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी का चार्ट पड़ने लग जाएगा। और उसकी जो स्पीड है वो कम ही कम होती जाएगी और जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा ही ज़्यादा टाइम उसका लगता जाएगा। लेकिन आपको उल्टा करना है, इससे आपकी स्पीड हमेशा कम होती रहनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो अगली बार ट्राई करो कि आप उसको कम टाइम के अंदर करो। तीसरा दोस्तों, आपको एक और चीज़ करनी है। आपको पहले जितनी भी आपकी टीम है या फिर आप खुद ही जो काम कर रहे हो ना, उसके अंदर आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है। आपको कोई भी इंसान को नए को हायर करना है तो उसके अंदर 2 पैरामीटर आपको रखने हैं। या तो इंसान आपका टाइम बचा रहा हो स्पीड बढ़ाकर, या फिर इंसान आपकी इनकम बढ़ा रहा हो। इसके अंदर आपको एक काम करना है। स्पीड बढ़ा रहा हो का मतलब कि जो काम पहले 1 घंटे के अंदर हो रहा होगा, मान लो कोई इंसान कर रहा है उसको 6 मिनट के अंदर, आपको उसी इंसान को हायर कर लेना है। अगर वो टाइम एक्चुअली वर्थ इट है तो उसके अंदर आप पैसा कमा सकते हो तो। दूसरा, आपको इनकम बढ़ाने के लिए लोगों को हायर करना है। इनकम अगर कोई इंसान आपकी बढ़ा सकता है, 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, आपने इंसान को हायर कर लिया, 20,000 रुपये देने स्टार्ट कर दिया, आपकी इनकम पहुंच गई 2 लाख रुपए की, उस इंसान को आपको हायर कर लेना है। और दोस्तों इस पूरे सिस्टम या फिर साइकोलॉजी ट्रिक का मतलब यही है कि लोगों से काम करवाओ लेकिन पैसा खुद कमाओ। इसी चीज़ को बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं ना, इस चीज़ को आपको यूज़ करना है। आपको कई हज़ार लोगों को हायर करना पड़ेगा, कई सौ लोगों की रिसर्च टीम्स बनानी पड़ेगी, आपको सर्विस करने पड़ेंगे, दिन के अंदर 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा मुकेश अंबानी, गौतम अडानी की तरह। क्योंकि भाई अब इनका काम ऑटोमेशन पर आया जब ये 40-40, 50-50 साल के हो चुके हैं। लेकिन पहले तो नहीं था ना, पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगभग 40-50 साल की उम्र के अंदर ऐसा करने में फ्रीडम मिल जाएगी और आप लोगों से काम करवा कर करोड़पति बन जाओगे। आप अभी दुखी हो गए होगी कि यार 40-50 साल की उम्र तक कौन वेट करेगा। मेरे पास में आपके लिए एक और सोल्यूशन है। आप इसी चीज़ को बिना टाइम स्पेंड किए कर सकते हो। मुकेश अंबानी लाखों लोगों से काम करवाते हैं, तभी वो पैसा कमा रहे हैं ना, अरबों तभी कमा रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको एक ऐसा और तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बिना कोई काम किए लाखों लोगों से काम करवा सकते हो और पैसा कमा सकते हो। दोस्तों ये तरीका टॉप नॉच है, इसको सभी बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं लेकिन आपको बताता नहीं है। दुनिया का जो तीसरा सबसे अमीर इंसान है वो भी इसी चीज़ को यूज़ करके अमीर बना है। दोस्तों ये तरीका है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना। तीसरी साइकोलॉजी ट्रिक है लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इम्पॉसिबल चीज़ें दिखाओ। अब आप कहोगे कि यार मैं तो स्टारबक्स के अंदर काम करता हूँ, लोगों के लिए कॉफ़ियाँ बनाता हूँ, तो मेरे से कोई पावरफुल इंसान क्यों जुड़ना पसंद करेगा और कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनना पसंद करेगी। ये बात सही है कि अगर आप किसी लड़की को कहते हो कि मैं स्टारबक्स के अंदर कॉफ़ी बनाता हूँ तो 0.1% चांस भी नहीं है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसी लड़की को कहते हो कि मैं स्टारबक्स इंडिया के टॉप एम्प्लॉयज़ में से एक हूँ, मुझे स्टारबक्स के अंदर एक एम्प्लॉय बना के भेजा जाता है और मैं एम्प्लॉय बन के उस स्टारबक्स के बारे में सारी डाटा साइंस करता हूँ और स्टोर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके स्टारबक्स कंपनी के अंदर भेजता हूँ। ये सुनने के बाद जब अगली बार वो लड़की आपको स्टारबक्स के अंदर कॉफ़ी बनाते हुए देखेगी, जब आप बिल्कुल लल्लू लग रहे होगी, लेकिन तब भी वो लड़की सोचेगी कि यार ये तो जेम्स बॉन्ड है। इसलिए अपने वर्ड से लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इम्पॉसिबल चीज़ें दिखानी चाहिए। आपको लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखाने से आप अपने साथ के लोगों से 100 गुना भी आगे कैसे निकल सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो इसके अंदर 2 चार्ट दिए हुए हैं। पहला तो है नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं दिखाता उसकी ज़िंदगी कैसे चलती है। और एक तरफ दिया हुआ है कि जो इंसान लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखाता है उसकी ज़िंदगी का चार्ट कैसे दिखता है। दोस्तों इसके अंदर जो यू लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आपको, आपकी ज़िंदगी को ये दिखाता है। आपके अंदर 10 गुना ज़्यादा पोटेंशियल तो है, लेकिन आप अपने साथ के लोगों से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अलग नहीं लगते हो।
और इसके साथ के जो बाहर से छोटे छोटे ये दिखाते हैं आपके साथ के लोगों को। इसी वजह से आपको कभी जिंदगी के अंदर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों से अलग हटके नहीं दिखते हो। और वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके अंदर दिखाया हुआ है जब आप अपनी खुद की मार्केटिंग करना सीख जाते हो तब आपकी जिंदगी कैसे दिखती है। बाकी लोग तो नीचे बस देखते रह जाते हैं और एक आप सबसे ऊपर चले जाते हो। नॉर्मल लोगों से आप होते तो 10 गुना आगे हो, लेकिन 100 गुना आगे निकल जाते हो, क्योंकि आपको अपनी मार्केटिंग करनी आ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको दो इंसानों का एग्जांपल देता हूं। पहला एक इंसान है जिसकी 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। 100 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी नेटवर्थ इसने सिर्फ थोड़े टाइम के अंदर कमा ली है, क्योंकि एक बहुत ही तगड़ा इंसान है। इसके पास में 10 करोड़ से भी ज्यादा का कार कलेक्शन है। साली डेली के लिए गाड़ी रख रखी है, गाड़ियां ऐसी कि जलने वालों की उनको देखकर हालत खराब हो जाती है। इस इंसान का बिजनेस बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि साला उसके अंदर 100 से ज्यादा लोगों को तो इसने नौकरी दे रखी है। इस इंसान की 10 से ज्यादा गर्लफ्रेंड है। आपकी तरह इसको अपने सोना बाबू को मैसेज करके अपना टाइम खराब नहीं करना पड़ता। घर के अंदर 10 गर्लफ्रेंड्स बैठी हैं और ये इंसान बाहर के लोगों से बात नहीं करता, सिर्फ अपनी फैमिली से बात करता है। भाई बहन माँ बाप इनसे इसका रिश्ता नाता है, बाकी किसी से बात नहीं करता, गरीबों से। और दोस्तों, एक और इंसान है जो कि अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही दुखी चल रहा है, डिप्रेशन के अंदर है। क्योंकि दोस्तों इसकी वजहें हैं ये दिन के अंदर 18-18 घंटे काम करता है, कोई ब्रेक लिए बिना, महीने के अंदर 30 दिन, साल के 365 दिन। ये इंसान के पास में गाड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन उनको चलाने का टाइम नहीं है। वेकेशन पर जाकर दूसरी कंट्रीज में जाकर ये लाखों रुपए स्पेंड कर सकता है, लेकिन उसका भी इसके पास में टाइम नहीं है। इस इंसान के बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं जो कि इस इंसान को ख़त्म करना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पर। इसीलिए इसकी जान हमेशा खतरे में रहती है और कभी इसकी जान जा सकती है। इस इंसान को बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स तो मिली हैं आज तक, लेकिन इसको असली प्यार कभी भी नहीं मिला, क्योंकि जो भी इसके साथ में आता है वो हमेशा इसको धोखा दे जाता है, क्योंकि वो हमेशा इसके पैसे की वजह से इसके साथ में आता है। इस इंसान का सर्कल बहुत ही छोटा है, फैमिली को छोड़ के बात करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि जो इसके साथ के लोग थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो इसके साथ से ख़त्म होते गए और आज सिर्फ इसकी फैमिली इसके साथ में बची है। अब आप बताओ कि इनके अंदर कौन सा इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन सा इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े उठा रहा है। आप कोई कि यार जिस इंसान की 100 करोड़ की नेटवर्थ है ना, वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में मज़े उठा रहा है और मज़े करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो दूसरा इंसान बताया दुखी वाला, वही ये 100 करोड़ वाला इंसान है। ये मैंने एक ही इंसान की दो साइड्स दिखाई हैं। हाँ, उसके पास में 100 करोड़ रुपया है, लेकिन उसका 100 करोड़ रुपया उसके बिजनेस की वजह से आया है और बिजनेस बनाने की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं और इसी वजह से उसकी जान खतरे में रहती है। हाँ, उसके पास में 10 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनको चलाने का उसके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस वो करता है अगर वो उसे छोड़ देगा तो कुछ ही दिनों के अंदर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, उसके पास में 10 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी असली प्यार नहीं मिला। वो लड़कियां उसके पास सिर्फ पैसे के लिए हैं और उनको उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो सिर्फ अपनी फैमिली से बात करता है, गरीबों से बात नहीं करता, लेकिन उसकी वजह यह भी है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। उसके पास में 100 करोड़ की नेटवर्थ तो है, लेकिन वो दुखी इंसान भी है और डिप्रेशन के अंदर भी है। ये एक ही इंसान की दो साइड्स हैं। अगर यही इंसान अपनी 100 करोड़ वाली साइड किसी को दिखाएगा तो वो सामने वाला इंसान इंप्रेस हो जाएगा इस इंसान से, लेकिन वहीं पे अपनी दुखी वाली साइड किसी को दिखाएगा तो वो इंसान इससे दूर जाना चाहेगा। इसी वजह से आपकी भी दो साइड्स होंगी। आपकी जो बढ़िया वाली साइड है, आपको झूठ नहीं किसी को दिखाना है, आपको अपनी बढ़िया वाली साइड को लोगों को दिखाना है, जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे और लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। अब मैं आपको दो इंसानों का एग्जाम्पल देता हूँ। एक है रोहित, एक है रॉकी। जो रोहित है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, एकदम से फर्राटेदार तरीके से ऐसी कैलकुलेशंस कर लेता है जो कि नॉर्मल लोग कभी कर ही नहीं पाते। बहुत अमीर इंसान है यार, क्योंकि ये इंसान एक जिद्दी इंसान है। जिस चीज को एक बार ये पकड़ लेता है ना, उसको जिंदगी भर कभी छोड़ता नहीं है। ये इंसान घमंडी है क्योंकि इसको खुद पर नाज है कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा किया है, क्योंकि ये पहले गरीब इंसान था और अब ये अमीर बन चुका है और ये किसी की नहीं सुनता यार। ये इंसान जो करना चाहता है वो अपनी जिंदगी के अंदर करके रहता है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। और वहीं पे जो रॉकी है, ये घमंडी इंसान है। ये सिर्फ अपने आप को दुनिया का पापा समझता है। ये हमेशा कहता रहता है कि मैं हूं पापा, इस दुनिया का पापा। ये किसी की नहीं सुनता। इसको भले माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी रोक ले, उनकी बात सुनेगा ही नहीं और जो करना चाहेगा वही करेगा। जिद्दी इंसान है, एक बार जिसको पकड़ लेता है, गधे की पूंछ अगर इस इंसान ने पकड़ ली तो इस इंसान ने पकड़ ही ली। जब तक वो टूट ना जाए तब तक ये गधे की पूंछ को छोड़ेगा नहीं। ये अमीर है, पता नहीं यार कहाँ से इसके पास में पैसा है, कोई 2 नंबर का काम करता है या फिर इसको पास में बाप का पैसा है, पता नहीं है यार। और इसका लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है यार, दिमाग इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब आप बताओ कि इनके अंदर कौन सा इंसान ज़्यादा अच्छा है। आप कहोगे यार जो रोहित है ना, वो इंसान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, वो सेम ही है, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है।
बस रोहित वाले के अंदर मैंने आपको उसी चीज़ों को पहले बताया जो अच्छी हैं, और वहीं पे रॉकी का इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने उसकी अच्छी चीज़ों को लास्ट के अंदर रखा। आप सोचते हो कि हाँ रोहित जिद्दी है, लेकिन वो जिद्दी इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। जो वो चीज़ों को पकड़ लेता है उस चीज़ को ज़्यादातर लोग पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ वो घमंडी है, लेकिन वो घमंडी इसलिए है क्योंकि वो अपने दम के ऊपर अमीर बना है। हाँ वो किसी की नहीं सुनता, वो इसीलिए किसी की नहीं सुनता क्योंकि उसका दिमाग है ना, जो वो ज़्यादातर लोगों का दिमाग वैसा काम ही नहीं कर पाता है। वो चीज़ें सोच पाता है, वो ज़्यादातर लोग सोच ही नहीं पाते हैं। इस वजह से उसको किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रॉकी वाले के अंदर उल्टा हुआ। आपने कहा कि हाँ रॉकी का दिमाग तो तेज चलता है, लेकिन वो अपने सारे दिमाग को अपने घमंड के अंदर लगाता है। घमंडी है बहुत ज़्यादा, इसको अपने से ऊपर कोई इंसान लगता ही नहीं है। हाँ ये अमीर है, लेकिन अमीर ये कोई गलत चीज़ करके बना होगा क्योंकि ये किसी की नहीं सुनता और ये जिद्दी है। आप कहोगे कि हाँ ये जिद्दी है, किसी चीज़ की पकड़ लेता है, लेकिन गलत चीज़ को ही इसी तरीके से पकड़ लेता होगा। जो गलत चीज़ें करने लग जाए वही करने लग जाता होगा। लेकिन दोस्तों दोनों के अंदर मैंने आपको चीज़ें सेम बताई थी। इसी से फ़र्क पड़ता है प्रेजेंटेशन का। दोस्तों जब आप अच्छी चीज़ों को स्टार्टिंग अंदर बताते हो ना, तब आप बाद में भले कुछ भी बोलते रहो, आपकी वो बात सही लगेगी। बाद में आप अपनी खामियां भी बताओगे ना, तब भी वो आपकी खूबियाँ दिखेंगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने बारे के अंदर पहले गलत चीज़ें बताओगे, पहले दुखी चीज़ें बताओगे और अजीब चीज़ें बताओगे जो कि लोगों को पसंद नहीं है, तो आपकी जो बाद में खूबियाँ हैं ना, उसको भी लोग आपकी बुरी चीज़ों के साथ में लिंक करके देखेंगे। इसी वजह से आपको अपनी खूबियाँ पहले बतानी है और खामियाँ आप बाद में बतानी है। और दोस्तों इससे एक चीज़ होगी, इससे लोगों के दिमाग के अंदर आपकी एक बहुत तगड़ी इमेज बनेगी। समझो कैसे? अब मान लो एक इंसान है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हुआ है, जो कि गोरों की सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। आप उसके साथ में लिंक करके क्या चीज़ देखोगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इंसान कैसा होगा, आपको कुछ ऐसे आंसर होंगे, यार हार्वर्ड के अंदर पढ़ा है तो अमीर इंसान होगा, और अगर पढ़ा है तो भाई इंटेलिजेंट भी होगा, गोरों की यूनिवर्सिटी है, ऐसे कोई चंदू मंदू को थोड़ी वहाँ पे एडमिशन दे लेते हैं। मोटिवेटेड इंसान है, अगर इसने वहाँ से पढ़ा है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी लगा होगा, उसी से ही इसने हार्डवर्क से पढ़ाई की है। हाँ डेडिकेटेड भी इंसान है, क्योंकि अगर डेडिकेटेड ना होता तो अमीर तो है, कोई अमीर बाप की बिगड़ा औलाद बन जाता, लेकिन तब भी इसने डिग्री ली है यार, और अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा इंसान भी है। लेकिन वहीं पे मैं आपको एक और इंसान का बोलूँ कि जो पहले एक झुग्गी झोंपड़ी वाली जगह में रहता था जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल रहते हैं, आप इस इंसान के बारे में क्या बताओगे कि ये इंसान कैसा होगा? आप कहोगे कि यार ये क्रिमिनलों के साथ में रहता था तो ये इंसान काफ़ी गरीब भी होगा क्योंकि इसका दिमाग कम होगा यार, और ये इंसान बड़ा एवरेज सा इंसान होगा, कोई इसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होगी, बुद्धू सा इंसान होगा, और यार क्रिमिनल के साथ में ये रहता था तो खुद भी कोई ना कोई क्राइम ही करता होगा। ये पक्की बात, जेल से अभी छूटा है, मूर्ख इंसान है, गरीबों के साथ में रहता है तो एजुकेटेड भी नहीं होगा, पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, और ये अल्टीमेटली एक बुरा इंसान होगा। इसके साथ में कभी रहना नहीं चाहिए, इसके तो कभी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। आपने दोनों के बारे में सिर्फ परसेप्शन ये दो ही चीज़ों से बना ली कि एक इंसान हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है और दूसरा इंसान झुग्गी झोंपड़ी में क्रिमिनल्स के साथ में रहता था। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पहले झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, ये बाद में शहर में शिफ्ट हो गया, वहां पर जाके इसने बहुत सारी मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, खुद का बिजनेस किया, उसके बाद में उसी पैसे से हार्वर्ड में पढ़ा। अब आपके दिमाग की परसेप्शन चेंज हो जाती है। अगर आपके साथ में ऐसा है, आप भी हार्वर्ड में पढ़े हो लेकिन पहले झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, अगर आप किसी को बताओगे कि मैं पहले झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, वो आपके साथ में बुरी चीज़ें लिंक करेगा। लेकिन आप उसको बताओगे कि मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूँ, वो आपके साथ में अच्छी चीज़ें लिंक करेगा। लेकिन की तो आपने दोनों चीज़ें ही हैं, और बोलने में भी उतना टाइम लगा है। इसी वजह से आपको अच्छी चीज़ों को सामने वाले को बोलना है, इससे आप भी अच्छे इंसान दिखोगे। दोस्तों इसी चीज़ के बारे में ओशो कहते थे। ओशो एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे। उनके बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध थी कि उनके पास में 90 रोल्स रॉयस हैं। लोग कहते थे कि यार किस तरीके के सन्यासी हैं, इनके पास में तो 90 रोल्स रॉयस हैं। ओशो कहते थे कि जो मैं ज्ञान देता हूँ, मेरे ज्ञान की वजह से मेरे पास में 99% लोग तो नहीं आएंगे। वो 99% लोगों को मेरे ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ वो 1% लोग मेरे पास में आएंगे जिनको मेरा ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन मुझे वो बचे हुए 99% लोगों को भी अपने पास में लाना है और उनको ज्ञान देना है। मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, और 99% लोगों को ज्ञान देने के लिए मुझे उनको पहले बुलाना पड़ेगा। और वो 99% लोग बोलने की वजह से नहीं, मेरी रोल्स रॉयस देखने के लिए आते हैं, और जब मेरी रोल्स रॉयस देखने आते हैं तब मैं उनको ज्ञान भी दे देता हूँ। चौथी साइकोलॉजी ट्रिक है, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। यानी कि जिस इंसान के साथ में आप काम कर रहे हो, उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए कि वो आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट है और आप उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हो। अब देखो, ये नॉर्मल सा ह्यूमन नेचर है कि जब लड़कों की एज 18 से ज़्यादा की होती है और उनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तब उनको गाड़ी चलाने का बहुत मन करता है। तो अपने छोटे भाई या फिर कजिन को पकड़ो और कहो कि ये जो घर के अंदर अपनी गाड़ी पड़ी है,
इसको तो उबर ओला बेच रहा है कर, साथ में तू अपनी पॉकेट मनी कमा लिया करेगा और साथ में तेरा गाड़ी चलाने का शौक पूरा हो जाएगा। और उसको कहो कि मैं तुझे उबर ओला का अकाउंट बना के देता हूँ, वो कहेगा भाई अकाउंट तो मैं खुद ही बना लूंगा। उसको कहो कि यार मैं टैक्सेस हैंडल कर लूंगा, टैक्सेस वगैरह अकाउंट बनाने के अंदर कुछ नहीं होते। तो इस तरीके से उसको काम पर लगाओ, आपका फ्री के अंदर कैश बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी खुश, आप भी खुश, फुल मजे। इसी तरीके से लोगों को आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप तो आप एक ही महीने के अंदर 100 देख लेती होगी, लेकिन आपने कभी 60-60 साल के अंकल आंटी को डिवोर्स करते हुए देखा है? अब पंगे तो उनकी ज़िंदगी के अंदर भी उतने ही होते हैं जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी के अंदर होते हैं, लेकिन उनका डिवोर्स वगैरह इसी वजह से नहीं होता क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए आप दुनिया की जिस मर्जी फील्ड के अंदर किसी से जुड़े हुए हो, अगर आप चाहते हो कि वो इंसान पूरी ज़िंदगी तक आपसे जुड़ा रहे, तो उसका सबसे इफेक्टिव तरीका है कि उस इंसान को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। डिपेंडेंस के रूल को समझने के लिए आपको इस फॉर्मूले को समझना होगा। अब देखो, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंडेंस, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम आपके साथ में सामने वाला इंसान बिताता है, उतना ही ज़्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड होता जाता है। इसका दोस्तों मतलब ये है कि जैसे हम टाइम के अंदर आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथी के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो इंसान हमारे साथ में बॉन्ड होता जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लग जाती है हमें छोड़ने में। और दोस्तों, जो डिपेंडेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि सामने वाले इंसान को आपको छोड़ने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस होगी उतनी ही ज़्यादा सामने वाले को आपको छोड़ने के अंदर दिक्कत होगी। और दोस्तों, आपको एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो ज़्यादा टाइम के अंदर आप डिपेंडेंस बढ़ाने वाली चीज़ें करने वाले थे, वही आप थोड़े टाइम के अंदर कर दो। जो चीज़ें अब 10 साल के अंदर करने वाली थी, वही चीज़ें अब 10 दिन के अंदर क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो आप। और दोस्तों, इसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे डिपेंडेंस को बढ़ाना सामने वाले से वैसे काम करवा सकता है जो कि आप करवाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ट देखो, यहाँ पे 2 चार्ट दिए हुए हैं। लेफ्ट वाला जो ब्लू वाला है वो है गरीबों का और जो राइट वाला है वो है अमीरों का। अब यहाँ पे लेफ्ट वाले के अंदर देखो, धीरे धीरे करके जो डिपेंडेंस है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से गरीबों की जिंदगी हमेशा बर्बाद रहती है कि यार मेरी नौकरी चली गई, मेरा बिजनेस पार्टनर मेरे को छोड़ के चला गया, मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई, घरवाली मेरे को छोड़ के चली जाई। अमीरों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमीरों के अंदर साइड वाली चीज़ काम करती है। अमीरों के अंदर ऐसे नहीं होता कि धीरे धीरे सामान बढ़ रहा है, धीरे धीरे डिपेंडेंस बढ़ रही है। वो एकदम से सामने जो कैंडल बढ़ रही है वैसे अपनी डिपेंडेंस को बढ़ा देते हैं किसी ना किसी चीज़ को लगाकर। अब मान लो एक एम्प्लॉई है जो कि अगर मार्केट में जाए तो उसको 20-25 हज़ार रुपये मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन वहीं पे अगर वो इंसान स्किल्ड है, उसको काम अच्छे से आता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो मेरे काम का है, तो मैं उसको महीने के 50 हज़ार देने के लिए भी तैयार हूँ और इससे उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और दोस्तों, इसी वजह से मेरा कोई भी एम्प्लॉय आज तक मुझे कभी छोड़ के नहीं गया और कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु बराड़ हमेशा इंडस्ट्री का पापा ही रहेगा। इसी वजह से लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। आपका जिंदगी का चार्ट ऐसा दिखता है, जैसे जैसे ऊपर वाली कैंडल जो ग्रीन वाली है ये बढ़ती जाती है ना, ये डिपेंडेंसी की कैंडल है। ये जब जब बढ़ती है तब नीचे वाले जो हैं चांस उस इंसान के आपको छोड़ने के ये कम होते जाते हैं। ये रेड वाला चार्ट आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ये छोटा ही होता जाता है जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ती जाती है। तो आपको एक ग्रीन वाले चार्ट को किसी ना किसी तरीके से ऊपर तक ले जाना है और कोई भी इंसान आपको ज़िंदगी में छोड़ के नहीं जाएगा। सामने वाला इंसान आपके ऊपर 100% डिपेंड हो जाएगा और आप उसकी ज़िंदगी का एक एक मिनट तक कंट्रोल कर पाओगे। वो इंसान वही चीज़ें करेगा जो कि आप करवाना चाहते हो। 5वीं साइकोलॉजी ट्रिक, अगर लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो उनसे बात करनी बंद कर दो, यानी कि उनसे दूर हो जाओ। फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसी इंसान की होती है जो कि घर में रहता ही नहीं है। अगर किसी फैमिली के अंदर 4 भाई हैं जिनमें से 3 घर पे रहते हैं जो कि महीने के 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन एक घर पे नहीं रहता, वो शहर में काम करता है और वो महीने के भले 50 हज़ार रुपये कमाता हो, उनके पापा सबसे ज़्यादा अपने 50 हज़ार रुपये कमाने वाले बेटे की रिस्पेक्ट करेंगे, उसको सबसे ज़्यादा समझदार समझेंगे, उसको सबसे ज़्यादा होनहार समझेंगे। क्योंकि वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो उनके 3 बेटे हैं वो काम तो अपना सारा ऑफिस में करके आते हैं और घर पे आके विलापंती करते रहते हैं, लेकिन जो घर से दूर रहता है वो भी यही सब करता है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट इस वजह से है क्योंकि उसको विलापंती करते हुए देखा नहीं है। उसके बारे में सिर्फ दिमाग के अंदर एक ही पिक्चर आती है कि वो शहर के अंदर काम करता है। इसी वजह से आपकी अगर गर्लफ्रेंड आपको रिस्पेक्ट नहीं करती तो उससे दूर हो जाओ। अगर आपको जॉब के अंदर हाइक नहीं मिल रही है तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, या फिर किसी भी तरीके से कोई इंसान आपके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उस इंसान से दूर हो जाओ। तब अपने आप आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि जब चीज़ आपके पास में होती है तब आप उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास में से वो चीज़ चली जाए तो आप उसकी वैल्यू अपने आप समझ जाते हो। दोस्तों, जब आप किसी इंसान से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाते हो ना, तब उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ जाती है और 10 गुना हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दोस्तों, एक छोटा सा ह्यूमन नेचर है जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप खुद को देखो, पहले आप जिस गाड़ी के लिए क्रेविंग करते थे कि यार ये गाड़ी मेरे पास में आ जाए ना, मैं भौकाल मचा दूंगा, आग लगा दूंगा पूरी दुनिया के अंदर,
वो जब आके आपकी पोर्च के अंदर खड़ी हो जाती है तब आपको यार इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती। हाँ, एक दो दिन आप उसके पास में फिरते हो, फोटोएं खींचते हो, पूजा वूजा करते हो, उसके बाद में वैसे ही पार्किंग के अंदर खड़ी रहती है और आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और आपके दिन वैसे ही चलने स्टार्ट हो जाते हैं। और बाद में पहले तो आप दुखी इंसान होते हो बिना गाड़ी के, बाद में आप दुखी इंसान बन जाते हो गाड़ी लेकर भी। और दोस्तों इसी का एक और एग्जाम्पल है, लोग दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास में घर नहीं होता। आप भी शायद दुखी हो गए कि यार मेरे पास में घर नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप अपना घर खरीद लोगे ना, पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यहाँ पे यार ये वाला फर्नीचर लगाना है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, यहाँ पर ये झूमर लगाएंगे, यहाँ पर सोफे रखेंगे। लेकिन दोस्तों 2-3 दिनों के अंदर आपकी खुशी कम हो जाएगी और उसके बाद में आपको ज़्यादा दुख होने लग जाएगा क्योंकि उसकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। वहीं पे होता है गर्लफ्रेंड के साथ में। लोगों को देखो उनके पास में गर्लफ्रेंड नहीं होती, रोते रहती है, भाई मैं तो सिंगल हूँ यार, मेरे लिए कोई इंसान केयर ही नहीं करता यार। उनको गर्लफ्रेंड मिल जाए वो खर्चे करवाने लग जाती है। एक दिन बहुत मजा आता है कि तेरे भाई की बंदी बन चुकी है, सभी को फोन करते हैं, और अगले दिन दुखी हो जाते हैं क्योंकि भाई गर्लफ्रेंड है तो खर्चे करने पड़ेंगे। और यही चीज़ दोस्तों उल्टी होती है। अगर कोई इंसान है जिसके पास में गाड़ी है, वो रोता रहेगा कि यार गाड़ी है, इसकी ईएमआई भरनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक के अंदर लेके जाते हैं, फंस जाते हैं। बाइक होती है तो ट्रैफिक के अंदर आराम से निकल जाती। लेकिन दोस्तों उसी इंसान के वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ना और उसके पास में उसके वो कार नहीं रहे, वो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा। जितना वो पहले दुखी था ना, उससे भी ज़्यादा वो दुखी हो जाएगा क्योंकि उसके पास में वो गाड़ी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों उसके बाद में उसको अहमियत समझ आ जाएगी अपनी गाड़ी की। और दोस्तों मोटरसाइकिल पर गाड़ी के बिना जब जाएगा ना, जब उसके नाक के अंदर धुआं घुसेगा ना ट्रैफिक का, तब उसको पता चल जाएगा कि यार वो गाड़ी तो बहुत ही अच्छी थी। वहीं पे एक इंसान है जिसके पास में घर है, अगर उसका घर चला जाए ना, वो बहुत ही दुखी हो जाएगा। भले वो पहले दुखी हो अपने घर से कि यार इसकी ईएमआई भरनी पड़ती है, लेकिन उसके घर कोई इंसान दबा ले ना, उसके ऊपर कब्जा कर ले, वो इंसान पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा। एक इंसान की गर्लफ्रेंड है, इंसान तो गरीब ही है लेकिन गर्लफ्रेंड अमीर घर की ले ली, वो रोज रोज खर्चे करवाती है कि ये दिला दो, वो दिला दो, यहाँ पे घुमा लाओ, इस रेस्टोरेंट में ले जाओ। उससे वो 24 घंटे दुखी रहता है कि यार उसको छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत हो जाएगी, और अगर इसको रखते हैं तो भाई खर्चे होती हैं। और वहीं पे वो लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी ना, वो उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा क्योंकि उसको उस लड़की की अहमियत समझ आ जाएगी। इसी तरीके से आपको अपनी अहमियत समझाने के लिए सामने वाले इंसान से दूर होने की जरूरत है। जब आप दूर हो जाते हो ना, तब आपको अहमियत समझ आ जाती है। छठी साइकोलॉजी ट्रिक है, हमेशा जरूरी चीज़ों पर ध्यान दो। अगर आपका मेकअप ब्रांड है, अगर आप उसका लोगो 100 घंटे लगाकर बनाते हो तो उससे उसकी सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर आप उसी ब्रांड की मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दोगे और लोगों में प्रोडक्ट वायरल जाएगा तो वो अपने आप बिकेगा। आपको दुनिया का सबसे फेमस पेंटर बनने के लिए दुनिया की सबसे सुंदर ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे बेटर मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप गाड़ी बनाते हो तो आपको गाड़ी को दुनिया की बेस्ट गाड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बेस्ट उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों एक ही समय पर साइंटिस्ट थे। निकोला टेस्ला उस टाइम पे सभी साइंटिस्ट से 100 गुना आगे थे। उनके साइंस एक्सपेरिमेंट्स और उनके प्रोडक्ट्स इतने ज़बरदस्त होते थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं होता था। लेकिन निकोला टेस्ला सिर्फ साइंस के ऊपर और बेटर से बेटर प्रोडक्ट बनाने के ऊपर ही ध्यान देते थे। लेकिन थॉमस एडिसन निकोला टेस्ला के आइडिया चुराया करते थे, सारा काम अपनी टीम से करवाया करते थे और खुद सिर्फ अपनी मार्केटिंग के ऊपर, सबसे ज़्यादा फेमस होने के ऊपर, बड़े बड़े लोगों के साथ में नेटवर्क करने के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देते थे। और अंत में रिजल्ट पता क्या निकला? थॉमस एडिसन की जब मौत हुई तब उनकी नेटवर्थ $12 मिलियन की थी, जो कि आज के 1200 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन वहीं पे उनसे जो इंसान 100 गुना आगे था, निकोला टेस्ला, जब निकोला टेस्ला की डेथ हुई तब निकोला टेस्ला के पास में 1200 रुपये भी नहीं थी। इसलिए आप काम क्या कर रहे हो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका जो काम है आप उसके अंदर किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों आपका सवाल ये होगा कि हम वैसी चीजों को कैसे ढूंढें जो कि हमारे काम के अंदर है, जिसको हम करना स्टार्ट कर दें तो हम करोड़पति बन जाएंगे। जैसे कि आपने निकोला टेस्ला वाली कहानी के अंदर मार्केटिंग को कहा कि मार्केटिंग को करते तो ज्यादा पैसा कमा पाते। इसका दोस्तों निकालने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा द पेटेरो प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल एक चीज बताता है, ये बताता है कि जो 80% आपके एफर्ट हैं वो सिर्फ 20% रिजल्ट ला के देते हैं। मान लो आपका एक बिजनेस है जिससे आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, दिन के आप 10-10 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे आप मिनिमम काम करते ही हो, तो ये प्रिंसिपल बताता है कि जो आप 8 घंटे काम करते हो ना, वो आपको सिर्फ 20,000 रुपये कमा के देता है, और जो उसके अंदर 2 घंटे जो आप काम करते हो ना, वो आपको मेन आपके 80,000 रुपये कमा के देता है। दोस्तों ये रूल भी यही बताता है कि आपके जो 80% एफर्ट है वो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट कमा के देंगे। यानी कि जो 80% आप चीजें करते हो उससे आपकी जिंदगी के अंदर 20% रिजल्ट आते हैं, और जो आपके 20% एफर्ट है ना वो आपको 80% रिजल्ट ला के देते हैं। और ये चीज जिंदगी की सभी चीजों के ऊपर अप्लाई होती है। जो बिजनेस सेल है जो 80% होती है वो सिर्फ 20% कस्टमर से आती है। यानी 20% लोग ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस की 80% सेल करवाते हैं। अभी दोस्तों आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, यह टाइम से रिलेटेड।
जो आपके 80% रिजल्ट आते हैं वो सिर्फ आपकी 20% एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं। अब अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जो आपका जो 80% प्रोजेक्ट होता है वो आपके सिर्फ 20% एफर्ट के अंदर ही बन जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 80% टाइम जब आप खुश होते हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आप पूरी ज़िंदगी के सबसे ऊपर वाले लेवल पर होते हो, तब वो आपकी सारी खुशी आपकी 20% रिलेशनशिप से आती है। यानी कि आप 10 में से 2 लोगों को ऐसे जानते हो जो कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर 80% खुशियाँ ला के देती हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एग्जाम्पल है। जो 80% सेल्स होती है, सेल्स आपको मेरे हिसाब से आपको समझानी पड़ेगी। सेल्स मतलब जो प्रोडक्ट को कोई भी इंसान सेल कर रहा है। मान लो मैं भी कोई चीज़ को सेल कर रहा हूँ, तो उसको 20% जो सबसे तगड़े सेल्समैन होंगे ना, उसकी 80% सेल ला के देंगे। 1 करोड़ की अगर मैं हर मंथ सेल कर रहा हूँ तो उसके अंदर 80 लाख रुपए की सेल 20% लोग ही करेंगे। 80% पैसा जो लोग कमाते हैं वो उनकी सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट से आता है। इसी तरीके से आपको इस 80-20 रूल को प्रैक्टिस करना है और इसके अंदर पता लगाना है कि कौन से वो 20% काम है जो कि आपको 80% रिजल्ट ला के देती है। जब आपने उन 20% कामों को पकड़ दिया ना कि यार ये चीज मेरे को मेरी जिंदगी के अंदर ज्यादा इफेक्ट ला के देती है, तब आप जब उसके ऊपर टेंशन दोगे ना, तो आपके जो 80% रिजल्ट होते हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। परसेंटेज सेम ही रहेगी। मान लो आप 8 लाख का काम कर रहे हो, 8 लाख से आप 80 लाख का काम करने लग जाओगे, लेकिन परसेंटेज सेम ही रहेगी। अब मान लो आप एक दिन के अंदर 10 घंटे काम करते हो, 10 घंटे के अंदर आप एक 30 मिनट ऐसा काम करते हो जो कि आपको ज्यादातर टाइम बहुत ही तगड़ा इफेक्ट ला के देता है। आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है कि यार इस चीज को मैं ज्यादा टाइम कैसे कर सकता हूँ। ये चीज को जब आपने समझ लिया ना, तब होगा एक बड़ा मैजिक। तब आपको एक काम करना है, वो जो काम आप सिर्फ 30 मिनट कर रहे थे ना, उसको अपने दिन के अंदर 10 घंटे करना स्टार्ट कर दो। लेकिन आप कहोगे कि यार जो बाकी टाइम हम काम कर रहे थे उसका क्या होगा, वो कौन करेगा? दोस्तों, उसके लिए आपको दूसरे लोगों को हायर कर लेना है। उस मेन काम को छोड़ के जितने फालतू के काम है ना, उसके लिए आपको इंसान को हायर कर लेना, उसी चीज को 10-10 घंटे करना स्टार्ट कर लेना है। इससे दोस्तों एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वो है आपकी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग बटन। वो आपने दबा दिया, पैसा बनना, कैश बनना तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो दूसरे वाले चार्ट के अंदर कैसे लिखा हुआ है, पैसा 20 गुना, 30 गुना और 100 गुना भी आप अपनी इनकम कर सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया ना, 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 20 लाख रुपए भी आप कुछ ही महीनों के अंदर, 2-3 महीने के अंदर कमाना स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके को यूज करके। और ये चीज से मैंने पर्सनली बहुत पैसा कमाया है, इतना कमाया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सातवीं साइकोलॉजी ट्रिक है कि अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है और जो चाहते हो वो करवाना है, अगर आप उस इंसान को डायरेक्ट बोलोगे कि तू मेरा ये काम कर दे, मेरा इससे ये फायदा हो जाएगा, तो वो इंसान आपकी बिल्कुल ही बात नहीं मानेगा। क्योंकि जब आप ये बात उस इंसान को बोलोगे, तब उसके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात चलेगी कि भाई इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो उसको 2 चीज़ें बताओ कि इससे मेरा ये फ़ायदा होगा और इससे तेरा ये फ़ायदा होगा। अगर आप किसी इंसान को ऐसे कहते हो तो उस इंसान के आपकी बात मानने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं और वो इंसान आपकी बात मान लेता है। सभी लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी इंसान को पैसा चाहिए होता है, किसी को प्यार चाहिए होता है, किसी को इमोशन चाहिए होता है, किसी को अटेंशन चाहिए होती है। जिस इंसान को जो चीज़ चाहिए, मान लो पैसा चाहिए, तो जब आप उस इंसान से कोई चीज़ मांग रहे हो, तब आप उसको किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर पैसे से उसको लिंक कर दो। ऐसा कहने पर वो इंसान आपकी बात चुटकी बजाते ही मान लेगा। और दोस्तों, जब आप किसी इंसान को ये बताते हो कि तेरा इससे फ़ायदा होगा, तब आपको अपने दिमाग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है। अगर आपने ये चीज़ नहीं रखी ना, आपकी पूरी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और आप बर्बाद हो जाओगे। इस चीज़ को आपको पूरे ध्यान से सुनना है। अब मान लो 2 इंसान हैं, दोनों अपनी ज़िंदगी के अंदर दोनों अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। एक अलग फील्ड के अंदर काम कर रहा है, एक अलग फील्ड के अंदर काम कर रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है, एक बहुत ही कम पैसा कमा रहा है। एक इंसान जो है वो महीने के 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, 100 करोड़ पर मंथ। और एक इंसान है जो कि महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है सिर्फ, और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपनी जॉब करता है और 1 ही लाख रुपया हर महीने कमा पाता है। जो 100 करोड़ कमा रहा है वो 1 लाख कमाने वाले से 10,000 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। 10,000 गुना। इसकी आप पावर समझ नहीं पा रहे हो। इसकी चलो मैं आपको पावर समझाता हूँ। इस 10,000 गुना का मतलब ये है कि जो चीज़, मान लो एक कार है, वो अगर वो 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान को खरीदनी है ना, उसको बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन 100 करोड़ रुपया महीने कमाने वाले इंसान को वही गाड़ी 10,000 गुना सस्ती पड़ेगी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान है, उसने अगर 3 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी खरीदनी है ना, कई जन्म लग जाएंगे उसको, क्योंकि वो इतना पैसा बचा ही नहीं पाएगा। 1 लाख रुपया कमा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 1 लाख रुपया बचा लेता है, बहुत ही कम पैसा बचा रहा है, तो उसको कई जन्म लग जाएंगे वो कार खरीदने के लिए, और इम्पॉसिबल है उसके लिए वो कार खरीदना। लेकिन 10,000 गुना सस्ती होने की वजह से अगर 100 करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान वही लैम्बोर्गिनी खरीदता है जो कि 3 करोड़ रुपए की है, तो उसको 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीदना फील होगा कि उसने 3,000 रुपये खर्च किए हैं सिर्फ। जितना आपको 3,000 रुपये की चीज़ खरीदने पर फर्क पड़ता है ना,
उतना 100 करोड़ महीने कमाने वाले को फर्क पड़ेगा। और घर है जो कि 1 लाख रुपए कमाने वाले ने खरीदना है, 1 करोड़ रुपए का है, उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी वो घर खरीदने में। लेकिन 100 करोड़ रुपए कमाने वाले को अगर उसी घर को खरीदना है तो उसको फील होगा उसने 1000 रुपये खर्च किया है। प्राइवेट जेट अगर 100 करोड़ रुपये महीने कमाने वाले इंसान ने खरीदना है तो उसको सिर्फ 1 लाख रुपये पड़ेगा। अगर वो 100 करोड़ रुपये का प्राइवेट जेट है तो 100 करोड़ का प्राइवेट जेट सिर्फ 1 लाख रुपये में। अगर उसको किसी कंट्री के अंदर घूमने जाना है, वहां पर जाकर 10 लाख रुपए स्पेंड करने हैं, सब चीजें टॉप क्लास करनी है, 10 दिनों के ट्रिप के ऊपर 10 लाख रुपया, तो उसको फील होगा सिर्फ 100 रुपये खर्च करने के। अगर उसने घड़ी खरीदनी है, डायमंड वॉच, बढ़िया रोलेक्स की वॉच 50 लाख रुपए की, अगर वो 100 करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान खरीदेगा ना तो उसको फील होगा कि उसने 500 रुपए की कोई चीज खरीदी है। 500 रुपए की शर्ट खरीदने से जैसे आपको फील होता है ना, वैसे फील 100 करोड़ रुपए वाले को 50 लाख की वॉच खरीदने से होगा। इसी चीज़ को आपको बेयर इन माइंड हमेशा रखना है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ है वो सभी लोगों पे काम नहीं करेगी। एक इंसान को जितना लालच दोगे वही लालच दूसरे इंसान पर काम नहीं करेगा। 1 लाख वाले पर जो लालच काम करता है वो 100 करोड़ वाले पर नहीं करेगा। महीने के 1 लाख कमाने वाले को आप 1 करोड़ का लालच दोगे, उसके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। लेकिन महीने के 100 करोड़ रुपए कमाने वाले इंसान को आप वही लालच दोगे, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए 1 करोड़ रुपया 100 रुपये के बराबर है। इसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को हर इंसान के लिए चेंज करना है। अभी दोस्तों मेरे पास में, मेरे घर पे एक तलवार पड़ी है, एक सुई भी होगी मेरी मम्मी के पास में, तो दोनों चीज़ें हैं मेरे पास में, एक तलवार है और एक सुई है। अब दोस्तों जिस जगह पर मेरे को यूज़ करना होगा सुई को, सुई से वही काम हो सकता है, वो चीज़ तलवार से कैसे होगा यार। मेरी तलवार एकदम बैड ऐसा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, आप उसको उठा भी नहीं सकते हो। लेकिन जिस जगह पर सुई का काम है उसके अंदर वही तलवार काम नहीं करेगी। और जिस जगह पर तलवार का काम है, तलवार को उठाकर आप किसी का काम तमाम कर सकते हो, सिर्फ आधा सेकंड लगेगा उसके अंदर। लेकिन वही काम सुई से करना एकदम इम्पॉसिबल है, सुई से आप वो काम कर ही नहीं सकते हो। इसी वजह से जिस चीज़ के लिए सुई है उस चीज़ के लिए आपको तलवार यूज़ नहीं करनी है, और जिस चीज़ के लिए तलवार है उसके लिए आपको सुई यूज़ नहीं करनी है। इस चीज़ को आप अगर दिमाग में रखोगे ना, आपका दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा और आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। 8वीं एक ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक है जिससे आप किसी भी इंसान से बड़ा काम करवा सकते हो। अगर आपको किसी इंसान से बहुत बड़ा काम करवाना है तो सबसे पहले उस इंसान से एक छोटी सी हेल्प मांग लो, यानी कि छोटी चीज़ के बारे में बोलो कि इसके अंदर मुझे हेल्प कर दो। और जब वो इंसान उस छोटी चीज़ के अंदर आपको हेल्प कर दे तो उस इंसान को अप्रिशिएट करो कि वाह यार तूने क्या काम कर दिया, बिल्कुल मज़ा ही आ गया, मेरे से तो ये काम हो ही नहीं सकता था, तूने ये कर दिया। जब आप ऐसा करोगे तब वो इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में भी अच्छा सोचना स्टार्ट कर देगा कि यार ये कितना बढ़िया इंसान है। वो ये चीज़ इसी वजह से सोचेगा क्योंकि आप उस इंसान को अच्छा फील करवा रहे हो। और जब ऐसा करने के बाद उस इंसान से अगर आप एक बड़ी हेल्प भी मांग लेते हो ना, तब भी वो इंसान आपकी वो हेल्प कर देगा। अब दोस्तों अगली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे आप बिल्कुल सामने वाले को इंच बाय इंच कंट्रोल कर सकते हो, और सामने वाला इंसान ये ट्रिक लगाने पर वही काम करेगा जो कि आप करवाना चाहते हो। ये दोस्तों बताना काफ़ी खतरनाक है, लेकिन तब भी मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों इस ट्रिक को समझो। दोस्तों यहाँ पर ये जो रेड डॉट है ये बताता है सामने वाले इंसान की लाइफ को। उसकी जो लाइफ है उसका एक सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर वो किसी को भी एंटर करने से पहले चेक करता है, और उसको चेक करने के अंदर कई महीने से लेकर कई साल भी लग जाते हैं। और दोस्तों इसकी जो वॉल होती है, जो इसका सर्कल होता है, इसकी वॉल बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि दोस्तों इस वॉल का सबसे बड़ा कारण होता है उस इंसान के आज तक के दुख। जो दुखी इंसान है वो हमेशा ये सोचेगा कि यार ये इंसान मुझे दुख ना दे जाए। उस इंसान के डर कि ये सामने वाला इंसान मेरा कोई नुकसान ना कर दे। उस इंसान की लेजीनेस कि यार ये बाद में करेंगे, यार बाद में करेंगे। लोगों का ये नेचर, लोगों का दुखीपन, क्योंकि जब लोग दुखी होते हैं तब कोई लोग नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते हैं और अपने उसी सर्कल के अंदर किसी को एंटर नहीं करने देते हैं। और दूसरे दोस्तों सबसे बड़ा डर उस इंसान की पास्ट लाइफ में हुए धोखे और दुख दर्द वाली चीज़ें। सामने वाला इंसान आपको उसी चीज़ों से लिंक करके देखता है और आपको उसके अंदर एंटर नहीं करने देता। और दोस्तों आपको कुछ भी करना है, मान लो आपको किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, कोई तगड़ी सी डील क्लोज करनी है, किसी इंसान के साथ में बात करके उसके साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है, आप इस सर्कल के अंदर जाके ही वो चीज़ें कर सकते हो। जितना टाइम आप इस सर्कल के अंदर नहीं जाओगे आप उस चीज़ को कभी कर नहीं पाओगे। और दोस्तों इस सर्कल के अंदर एंटर करने का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ये आपने यूज़ किया आप इस सर्कल के अंदर एंटर कर जाओगे। और दोस्तों इलीगल है सुनने के अंदर। दोस्तों राइट वाली बॉल है, यह है कंट्रोल की बॉल। कंट्रोल की बॉल आपको समझ नहीं आ रहा होगा। दोस्तों ये बॉल रिप्रेजेंट करती है आप उस इंसान की ज़िंदगी के अंदर कितना कंट्रोल ले रहे हो। इसका आपको मतलब समझाता हूँ मैं। अगर आप किसी इंसान से कोई हेल्प मांग रहे हो, कोई बड़ी हेल्प है, तो आप उसकी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी ले रहे हो।
अगर आप किसी इंसान से उसका नंबर मांग रहे हो, यानी कि आप उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल मांग रहे हो, थोड़ा सा यो भले को। अगर आप किसी इंसान के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, तब भी आप उसकी ज़िंदगी को कुछ हद तक कंट्रोल करोगे। और दोस्तों, मैं हायर डिमेंशंस के अंदर बात कर रहा हूँ। ये चीज़ सामने वाला करता तो है, लेकिन वो ये चीज़ कॉन्शियसली नहीं करता। उसको इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन वो चीज़ करता है। कोई लड़की आपको अपना नंबर देने के लिए इसलिए ना नहीं करेगी क्योंकि वो सोचेगी ये मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल ले लेगा, लेकिन वो डायरेक्टली ना कर देगी। दोस्तों, इसकी वजह है कि लोग इतने हायर डायमेंशन के अंदर सोच नहीं पाते हैं। मैं सेकंड डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग जा नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस कंट्रोल को लेने के लिए एक छोटा सा तरीका है। इसके अंदर आपको एक छोटा सा कंट्रोल की बॉल को उस इंसान के इनर सर्कल के अंदर भेजना है। छोटी सी बॉल, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। दोस्तों, इस छोटी सी चीज़ को बोलते हैं छोटी सी हेल्प मांगना। दोस्तों, मान लो कोई इंसान है जिससे आपने एक छोटी सी हेल्प मांग ली। कोई आपका बॉस है, कोई बड़ा इंसान है, आपने से छोटी चीज़ बता दी कि यार ये मेरे को समझ नहीं आया कि ये कैसे होता है, आप थोड़ा सा मुझे बता दोगे। भले आपको उसी आंसर का पता हो, उसके बाद में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उसको नोट करने लग जाओ। ऐसा करने पर जब आप उसकी हेल्प मांगोगे ना, तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब वो इंसान आपकी वो हेल्प कर दे, तब आपको उस इंसान को अप्रिशिएट करना है कि यार क्या काम कर दिया यार, मैं तो ये कर ही नहीं सकता था, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। ऐसा करने पर आप उस इंसान की ज़िंदगी के अंदर एंटर कर जाओगी। आपके कंट्रोल की छोटी सी बॉल उसकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाएगी। और दोस्तों, फन फैक्ट पता क्या है कि इसके ऐसा करने के बाद में आप अपने कंट्रोल को उसकी ज़िंदगी के अंदर बढ़ा सकते हो और इस बॉल को बड़ा ही बड़ा करते जा सकते हो और उसकी ज़िंदगी को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, की स्टार्टिंग इसी छोटी सी बॉल से होती है। इसी से आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। बड़ी आप उससे चीज़ मांगोगे ना, यार मेरा ये कर दे, वो इंसान इतनी बड़ी चीज़ से डर जाएगा और आपको अपनी लाइफ के अंदर एंटर नहीं करने देगा। उसकी लाइफ की जो वॉल है, उसकी जो लाइफ का इनर सर्कल है, उसकी जो वॉल, वो आपकी चीज़ को रोक लेगी और उसके अंदर एंटर नहीं करने देगी। इस वजह से आपको छोटी चीज़ को यूज़ करके उसकी ज़िंदगी के अंदर एंटर करना है। उसके बाद में आपको धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाना है और उस इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि आप धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर उस इंसान को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हो और उससे वही चीज़ें करवाना चाहते हो जो कि आप करवाना चाहते हो। इससे दोस्तों एक चीज़ होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। अब आपका दोस्त है, आपका अच्छा दोस्त है, बचपन से दोस्त है, उसके साथ में खेलते रहे हो, बहुत सारा अच्छा टाइम आपने उसके साथ में बुराया और उसने आपका काफ़ी बुरे टाइम के अंदर साथ भी दिया। बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट 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 फ्रेंड। अब दोस्तों, उसकी जो लाइफ का सर्कल है ना, वो ऐसा दिखता है जो मैं लेफ्ट के अंदर बनाया है। ये रेड चीज़ जो है, ये रेड बॉल उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर हो। ये जो ब्लू वाली बॉल है, ये आपको रिप्रेजेंट करती है। आप इतना ज़्यादा कंट्रोल उसकी ज़िंदगी के अंदर प्राप्त कर चुके हो, आप इतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हो। अब मान लो आपके दोस्त ने एक नया फ़ोन लिया है, बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त iPhone 12 नया लिया है, नई, उसके साथ में उसने सिम भी ले ली खुशी के अंदर कि यार जो पुरानी वाली सिम है ना यार, इसके अंदर बहुत सारी स्पैम कॉल्स आती है, बहुत तंग हूँ, नई सिम ले ली। अब अगर आप उस इंसान से मांगोगे कि यार मेरे को तेरा नया वाला नंबर दे दिया मेरे को, वो इंसान कितना टाइम लगाएगा आपको नंबर देने में। आपने उससे ऑफलाइन मिले, आप चाय की टपरी पर बैठे हो, आपने उससे बोला कि यार तेरा नए वाला फ़ोन है ना, जो उसके अंदर जो तूने नई सिम ली है, उसका मेरे को नंबर दे। वो इंसान आपको सिर्फ 2 सेकंड में लगाएगा अपना नंबर देने में। इसकी वजह पता क्या है कि आप उसकी ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा कंट्रोल ओन करते हो, आप इतनी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हो। और वहीं पे दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है एक सुंदर सी लड़की का, जो कि आपको रोड पर बस स्टैंड के ऊपर खड़ी हुई दिखी। अब आप बताओ कि आपको कितना कंट्रोल है उसकी ज़िंदगी के ऊपर? आपका कोई टट्टू कंट्रोल नहीं है उसकी ज़िंदगी के ऊपर। वो लड़की बस में चढ़ जाएगी, उसके बाद में आपको वो देखेगी भी नहीं और आपको 5 सेकंड के अंदर भूल जाएगी। लेकिन तब भी आपका एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कंट्रोल है उसकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि उस लड़की ने आपको देखा है। बस इतनी सी बात है। और अगर आप जाके उस लड़के को बोलोगे कि तेरा नंबर दे दे, मेरे को नंबर दे दे, वो लड़की आपको नंबर देगी क्या? पहली बात तो पुलिस के अंदर फ़ोन कर देगी और वहाँ से थप्पड़ मार के आपको चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आप उसकी ज़िंदगी के अंदर छोटा सा कंट्रोल ऑन करते हो। इसी चीज़ को आपको समझ के रखना है। ये चीज़ जब आपके दिमाग के अंदर होगी ना, तब आपको कभी दिल नहीं टूटेगा। क्योंकि दोस्तों, आप हायर डिमेंशन के अंदर सोचोगे और आप सोचोगे कि यार मैं इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं ऑन करता हूँ, कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो ये लड़की ने मेरे को नंबर नहीं दिया, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंसान ने मेरे साथ में कोई डील क्लोज नहीं की, मेरे साथ में पार्टनरशिप नहीं की, तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा उसकी ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, किसी से भी आपको बात मनवानी है, वो सारी बातें बकवास है जो कि लोग आपको बताते हैं कि सामने वाले इंसान से आप ऐसे बात करो, सामने वाला इंसान आपकी बात मान जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब कुछ बिल्कुल बकवास है। भले आप रॉकेट पर चढ़ो, रॉकेट पर चढ़कर आप मून पर जाओ, वहाँ पर आप किसी ना किसी तरीके से करोड़ों रुपए खर्चा करके, आप वहाँ के इंटरनेट को यूज़ करके किसी ना तरीके से इलॉन मस्क का नंबर निकाल के उसको फ़ोन कर दो और उसको वीडियो कॉल पर कहो कि यार मेरे साथ में बिजनेस डील कर ले। वो इंसान आपके साथ में क्यों करेगा यार? क्योंकि आपका उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं है।
आप अपनी चीज़ को, अपनी बात को किसी तरीके से घुमा फिरा कर भले कैसे भी कह लो, अगर आपको उस ज़िंदगी के अंदर कंट्रोल नहीं है तो आप उसकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज़ को आपको समझना है, अपने कंट्रोल को आपको उसकी ज़िंदगी के अंदर बढ़ाना है। इसी तरीके से आप सामने वाले से वही चीज़ें करवा पाओगे जो कि आप करवाना चाहते हो, और इस कंट्रोल को आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और जो पहले इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन्हीं का यूज़ करके आपका एक कंट्रोल बढ़ेगा। उसके बाद में आप सामने वाले इंसान को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। 9वीं साइकोलॉजी ट्रिक, अपनी रेपुटेशन बनाओ। रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी इंसान पैसों से खरीद नहीं सकता है। पैसों से इंसान किसी इंसान से बुलवा तो सकता है कि मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत तुझ पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन कोई भी इंसान ये चीज़ें पैसों से खरीद नहीं सकता है। इसलिए अगर आप अपनी रेपुटेशन ख़राब कर लेते हो अपनी फैमिली के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, तो आपका ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए रेपुटेशन को बनाने के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, और आपकी जितनी तगड़ी रेपुटेशन होगी आपके पास में उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। दोस्तों, रेपुटेशन बनाने के अंदर अगर आपने एक छोटी सी गलती की ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहोगे और गरीब ही मरोगे। इस गलती को समझते हैं। अब मान लो एक नेताजी हैं, नेताजी का भाई बहुत माहौल है, आपकी फैमिली के अंदर ही बहुत माहौल है, आप जानते हो उनको क्योंकि आपके पापा जो हैं उनके टाइम से वो पॉलिटिशियन है। पहले लोकल नेतागिरी किया करते थे, उसके बाद में सरपंच बने, उसके बाद में बड़े पॉलिटिशियन बने, उसके बाद में बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए, बहुत माहौल बन गया उनका, और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं यार, क्योंकि लोग रिस्पेक्ट करेंगे भी। वो गरीबों की हेल्प करते हैं, उनको शॉल बांटते हैं, फ्री में खाना बांटते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उन्होंने आज तक बहुत सारे सालों तक गेम खेली है, बहुत सारे टाइम से वो पॉलिटिशियन है, लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट है, और उनको पता है लोगों को कि ये जहाँ पर पॉलिटिशियन बन गए ना, वहाँ के लोग तो भाई स्वर्ग में जीते हैं, उनके लिए बहुत काम करते हैं। उन्होंने आज तक कई सौ स्पीचेस दी हैं, हजारों घंटे लोगों को बोला है, हजारों घंटे लोगों को मोटिवेट किया है, और अपनी बोली हुई चीज़ों को पूरा करके दिखाया है। बहुत माहौल है उनका, लाखों लोग उनके सपोर्टर्स हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो कि उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, कट्टर सपोर्टर हैं उनके। दिन के अंदर वो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को फायदा करने के लिए 12-12 घंटे काम करते हैं। 12-12 घंटे काम करके वो आपके जैसे लोगों का फायदा करते हैं। ये लाल वाला जो बॉल है ये रिप्रेजेंट करता है उनकी रेपुटेशन को। इतनी बड़ी है उनकी रेपुटेशन, कोई मुकाबला नहीं है इनका। लेकिन दोस्तों, अगर एक छोटी सी गलती हो गई उनसे, एक छोटी सी उनकी लगभग 15-20 सेकंड की, 30 सेकंड की एक वीडियो वायरल हो गई उनकी, जिनके अंदर वो कोई गलत काम कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, तो जाकर यार मिर्जापुर देख लो, और अगर आपको तब भी पता नहीं चलता है ना, तो जाकर यार पोको देखो। इस वीडियो को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई गलत काम कर रहे हैं, वो वीडियो हो गई वायरल, तो भाई उनकी सारी रेपुटेशन रातों रात जीरो हो जाएगी। कोई उनको पूछने नहीं वाला। 1 घंटे में वीडियो वायरल हुई, अगर दूसरे घंटे उनको पूछेगा नहीं। उन्होंने जो आज तक जितना भी काम किया है, जितने भी घंटे उन्होंने अपने ख़राब किए अपनी ज़िंदगी के, वो सब बर्बाद है, वो सब बर्बाद हो जाएगा वो छोटी सी वीडियो की वजह से। इसी चीज़ को आपको समझना है। आप जब रेपुटेशन अपनी बना रहे हो ना, आपको उसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रेपुटेशन बनाने के ऊपर नहीं, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि रेपुटेशन को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करना बड़ी बात है। आपको वही 30 सेकंड की वीडियो अपनी वायरल नहीं होने देनी। और दोस्तों, ये 30 सेकंड की वीडियो एक मेटाफोरिक चीज़ है, ये आपकी एक छोटी सी गलती को दर्शाता है। आपने रेपुटेशन के अंदर वो छोटी सी गलती को ही होने नहीं देना है, उसके ऊपर आपको 24 घंटे ध्यान रखना है कि यार ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी भी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कुछ ना गिनी चुनी गलतियां होंगी, 5-10 होंगी, जो कि अगर हो जाती हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, रेपुटेशन बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। वही चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ नहीं होती है ना, तो सारी रेपुटेशन तो अपने आप बन जाएगी, अगर वो बर्बाद नहीं होती है तो। ये चीज़ को आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। और इस तरीके से जब आप काम करोगे ना, धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन तो अपने आप बनती रहेगी, और वो कभी बर्बाद नहीं होगी, और आप प्राइवेट जेट से कभी भी रोड पर नहीं आ जाओगे एक ही दिन के अंदर। तो इसी चीज़ को आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। और दोस्तों, रेपुटेशन तो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तो यार पूरी जान भी लगा दी जाए, जान भी दे दी जाए ना रेपुटेशन के लिए, वो भी कम है। क्योंकि दोस्तों, रेपुटेशन जो है वो कई सालों तक जिंदा रहती है। आपके जाने के बाद में भी, आपके 1000 साल बाद तक लोगों का एग्जाम्पल दिया जाएगा आपका, अगर आपकी तगड़ी रेपुटेशन है तो। ये एक ऐसी चीज़ है, सबसे पावरफुल चीज़ है, इसको ही आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। 10वीं साइकोलॉजी ट्रिक है कि मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनना स्टार्ट कर दो। मान लो अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान है और उसको कोई अजीबोगरीब सा शौक है, मान लो घड़ियां खरीदने का, यानी कि जितने भी उसके पास में पैसे आते हैं सारे से वो घड़ियां खरीद लेता है, और घड़ियां ही उसकी ज़िंदगी है। तो अगर आप उस इंसान को कहते हो कि यार तू क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, इसी पैसे को ढंग की जगह पे लगा ले, तो वो इंसान आपसे ऑफेंड हो जाएगा, और हो सकता है कि वो इंसान आपका कोई नुकसान भी कर दे। लेकिन अगर आप उसी इंसान कहते हो कि आपके पास में तो बहुत बढ़िया बढ़िया घड़ियाँ हैं, और उस इंसान से घड़ियों के बारे में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती हूँ कि ये कहाँ से लाई, ये कितने की मिली, और मुझे कौन सी घड़ी लेनी चाहिए, और उस इंसान के इस मूर्खतापूर्ण शौक को अगर आप सपोर्ट करने लग जाते हो, तो वो इंसान आपको भी अच्छा मानना स्टार्ट कर देगा।
क्योंकि एक मूर्ख इंसान को मूर्ख बनाना ज़्यादा आसान है उसको ये समझाने के कि तू मूर्ख है। आपको लग रहा होगा कि यार मैं मूर्ख इंसान को बता दूंगा कि तू ये गलती कर रहा है तो इंसान इन्फ्लुएंस हो जाएगा। कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ऐसा इंसान को बता भी दोगे, उस इंसान को समझ भी आ जाएगा ना, तो सबसे पहले वो नुकसान आपका ही करेगा। इसी वजह से आपको मूर्ख इंसान को कभी जिंदगी में ये नहीं समझाना है कि वो मूर्ख है। 11वीं साइकोलॉजी ट्रिक है कि अगर आपको किसी इंसान से नेगोशिएशन करनी है, यानी कि जो चीज़ वो इंसान बेच रहा है उसको सस्ते दाम में खरीदना है, तो सबसे पहले आपको उसी चीज़ की बुराई करनी स्टार्ट कर देनी है। मान लो आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो, तो आप ऐसा कहने की जगह कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, क्या इसकी डिटेल है, क्या इसका कलर है, कितनी सुंदर लग रही है, ये तो मेरी ड्रीम कार है। अगर आप उस इंसान को ये चीज़ कहोगे तो उस इंसान को पता चल जाएगा कि इस इंसान को एक गाड़ी खरीदनी है। अगर इस इंसान को महंगे दाम पे भी गाड़ी चेप देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि आपको उस इंसान को उस गाड़ी के बारे में कहना है कि यार इस साइड से तो इसके स्क्रैच लगा हुआ है, अंदर से इसकी सीट गंदी हुई पड़ी है, बड़ी आसानी से इसके ऊपर तो मिट्टी भी जम जाती है, इसको चलाते हैं तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हो पाती है, इसकी ब्रेक भी ढंग से काम नहीं करती। उसके बाद में अगर वो गाड़ी 1 करोड़ की है तो उस इंसान को आपको कहना है कि यार 1 करोड़ में तो ये गाड़ी उतनी सही नहीं लग रही है, लेकिन यही गाड़ी अगर 70-80 लाख रुपए में होती ना, फिर तो मैं इसे आराम से खरीद लेता। और जब आप ऐसा कहोगे ना, तब आप उसी गाड़ी को बहुत सस्ते में खरीद लोगे। दोस्तों, नेगोशिएशन का चार्ट होता है वो ऐसा दिखता है और इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मान लो आप एक चीज खरीद रहे हो जो कि है 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए से वो इंसान नीचे आने को तैयार नहीं है जो इंसान वो चीज को बेच रहा है। आपने कहा कि 8 लाख रुपए में नहीं दूंगा, मैं तो दूंगा 6 लाख रुपए, लेने हैं तो ले, नहीं तो मत ले। वो इंसान कहेगा कि यार ये 6 लाख रुपए की थोड़ी है, 8 लाख रुपए की है सर जी, 8 लाख रुपए की। आपने उसके साथ में कन्वर्सेशन की कि यार मार्केट के अंदर तो साला इसका रेट ही बहुत कम है, मेरे को कम रेट में दे। उसके बाद आपने बातचीत की, वो इंसान कम होके आ गया 7,50,000 रुपए के ऊपर। आपने कहा कि 7,50,000 रुपया, इतने में यही चीज अपने बाप को बेच दे, मैं तो 6 लाख रुपया दूंगा। वो इंसान कहेगा कि जी 7,50,000 रुपए से मैं नीचे नहीं कर सकता हूँ। आपने फिर उस इंसान को बताया कि साले इसका रेट इतना है ही नहीं, तू क्यों इतना मुंह खोल रहा है। वो इंसान आ गया 7 लाख रुपए के ऊपर, जी 7 लाख रुपए के अंदर दे दूंगा, बाबूजी प्लीज ले लो, प्लीज ले लो। आपने कहा कि मैं तो 6 लाख रुपए के अंदर ही दूंगा। उसके बाद में आपकी कन्वर्सेशन होगी, उसके साथ में नेगोशिएशन होगी, बातचीत करोगे, वो और कम करेगा और वो 6,50,000 रुपए के ऊपर आ जाएगा। आपका जो रेट है, आप जितने पर नेगोशिएशन करना चाहते हो, जितने में वो चीज़ खरीदना चाहते हो, उससे आपको थोड़े से ज़्यादा रेट पर ही खरीदना है। अगर आप उसको 6 लाख रुपए में बेच देगा वो इंसान, लेकिन अगर आप 6 लाख रुपए के अंदर वो उस चीज़ को खरीद लोगे ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और वो इंसान आपसे बात भी करना छोड़ देगा, आपसे बाद में कोई बात भी नहीं करेगा। इस वजह से आपको खरीद लेना आपको उसी चीज़ को 6,50,000 रुपए के अंदर, और डायरेक्टली आपका फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरीके से नेगोशिएशन होती है दोस्तों। नेगोशिएशन हमेशा उसी चीज़ की बुराई करके होती है कि यार ये मार्केट के अंदर तो ये रेट चल रहा है, देगा या नहीं देगा, मैं तो इतने रेट दूंगा। इसी तरीके से नेगोशिएट करके आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर प्राइसेस को कम लाना है। और दोस्तों, ये ट्रिक मैंने आप बताई, ये यूज़ करते हैं मेरे जैसे अमीर लोग। गरीबों ने अपने लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने तो सब्जी खरीदने के अंदर नेगोशिएशन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अमीरों की चीज़ थी, अमीरों से उठाया तो इसकी 3rd कॉपी बना दी गरीबों ने। और आज के समय में लोग 5-5 रुपये बचाने के लिए सारे 5-5 घंटे रेडी वाले से बकवास मारते रहते हैं। ये चीज़ को आपको नहीं करना है। नेगोशिएशन आपको करनी है, लेकिन आपको सिर्फ बड़ी चीज़ों की नेगोशिएशन करनी है। अगर आप छोटी चीज़ों की नेगोशिएशन करते हो तो लोगों के सामने आपकी इमेज भी खराब बनती है और आपकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। तो आपको इस तरीके से उस चीज़ की बुराई करके नेगोशिएशन करनी है और जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो उसको कम रेट के अंदर खरीदना है। 12वीं साइकोलॉजी ट्रिक है हमेशा अपने इरादे छुपा कर रखना। जब अंग्रेज भारत में आए थे, तब अगर अंग्रेज भारतीय लोगों को कहने लग जाते कि हम तुम्हारे पर राज करेंगे, तुम्हारा सारा पैसा हम लूट के लेके चले जाएंगे, तुमसे मजदूरी करवाएंगे, तुम्हें स्लेव बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय लोग गोरों को अपने ऊपर राज करने देते? इसी वजह से आपको हमेशा अपने इरादे छुपा कर रखने चाहिए। इससे भी आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो इससे आपके लोग रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, और दूसरा इससे आपकी पावर बढ़ती है। अगर आप किसी लड़की के साथ में डेट पर जाते हो और वो लड़की आपसे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, तो आप सीधा उसको कह दो कि मैं बस अपने लोगों का ध्यान रखता हूँ। वो फिर जो अपने दिमाग के अंदर जो इमेजिनेशन बनाएगी, वो आपकी रियलिटी से हमेशा बढ़िया ही होगी। वो सोचेगी कि ये कह रहा है कि मैं अपने लोगों का ध्यान रखता हूँ, ये क्या करता है, ये बंदूकें चलाता है, ये हैकर है, ये फाइटर जेट पायलट है, ये न्यूरो साइंटिस्ट है। इसी वजह से लोगों के अंदर अपनी हमेशा एक मिस्ट्री बनाओ। जो अट्रैक्शन है और जो रिस्पेक्ट है, वो हमेशा मिस्ट्री की वजह से ही आती है। दोस्तों, मान लो एक इंसान है जो कि पहले आर्मी में था। आर्मी के अंदर इसको बहुत सारे सीक्रेट मिशंस के ऊपर भेजा गया, ऐसे मिशंस जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है। उसके अंदर ये फाइटर जेट से छलांग मारता है, छलांग मार के गिरता है दुश्मनों की कंट्री के अंदर। वहां पर जाके बहुत सारे दुश्मनों को उड़ाने के बाद में ये बहुत ज़्यादा खतरा सर्वाइव करके अपनी कंट्री के अंदर वापस आ जाता है। कंट्री में आने के बाद में ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है
और उसके बाद में इसके बिजनेस के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। पहले बर्बाद हो जाता है, फिर एकदम से इसने इतना हार्ड वर्क किया, इतना ज़्यादा मेहनत की कि इसका वो बिजनेस मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन जाता है और ये बिलियनर बन जाता है और इसकी नेटवर्थ हो जाती है 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की, जिससे इसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं और इसके दुश्मनों ने इसके ऊपर बहुत बार अटैक किया, लेकिन ये उनसे भी हमेशा बचता रहा है और इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर 12 लोगों का काम तमाम किया है। इससे इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में आप सोच भी सकते हो क्या? मेरे हिसाब से ये आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग इंसान होगा, लेकिन इसकी पूरी ज़िंदगी कितने टाइम के अंदर आ गई? 1 मिनट के अंदर मैंने आपको इसकी पूरी ज़िंदगी बता दी, लेकिन इसको करने के अंदर इसको कितना टाइम लगा होगा? मिनिमम 30 साल तो लगे होंगे ना। 30 साल यानी कि 2,60,000 घंटे इसको एक काम करने के अंदर लगे हैं, लेकिन मैंने आपको 1 मिनट के अंदर बता दी। इसलिए इसके साइड में मैंने एक गोला लगाकर एक चीज़ लिखी हुई है। इसके लाल घेरे का मतलब है कि जितना इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें की है उसके ऊपर लिखा हुआ है डन, और इसके नीचे एक वाइट डॉट है जो कि बताता है कि जितने टाइम के अंदर वो इंसान उसी चीज़ को बता सकता है किसी को। अब दोस्तों, आपने भले जितना मर्जी ज़िंदगी के अंदर उखाड़ा हो, वो बातें सिर्फ छोटे से टाइम के अंदर ही आ जाएंगी, और अगर आप वो सारी बातें किसी को बता देते हो ना, सामने वाले इंसान का आपसे इंटरेस्ट निकल जाता है, क्योंकि जो मेन बातें होती हैं वो तो आपने बता ही दी, बाद में तो आपके पास में फालतू बातें बचती हैं। इसी से आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, खतरनाक और ज़बरदस्त इंसान नहीं बन पाते हो और आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। इसी वजह से आपको हमेशा अपने इरादे छुपा कर रखने चाहिए। 13वीं साइकोलॉजी ट्रिक है कि दुखी और परेशान लोगों से दूर रहें। जब आप दुखी और परेशान लोगों के साथ में कनेक्शन बनाने स्टार्ट करते हो तो आपकी ज़िंदगी के अंदर दुख आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ तो आपने भी ऑब्जर्व करी होगी, क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी में दुख होता है वो इंसान, वो माने ना माने, वो उसके खुद के ही कर्मों की वजह से आया होता है। यानी कि उसने कोई छोटी से छोटी भी ऐसी मिस्टेक की होती है जिससे वो इंसान दुखी होता है। और जब आप उस इंसान के साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हो तब आप भी जाने अनजाने में आप भी वही मिस्टेक्स करने लग जाते हो जो उस इंसान ने की हैं, और आपकी ज़िंदगी के अंदर वही दुख आने लग जाते हैं। इसलिए दुखी और परेशान लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। 14वीं साइकोलॉजी ट्रिक है अपने बॉस से कभी श्रेष्ठ ना दिखें। जब आपका बॉस कोई अजीबोगरीब सा प्लान बता रहा होता है सभी को, तब अगर आप उस इंसान को बीच में टोक कर उस प्लान के अंदर कोई मिस्टेक निकाल देते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो बॉस आपको अपने से आगे निकलने देगा? वो हमेशा आपकी सैलरी बढ़ने से, आपको ज़्यादा छुट्टियां मिलने से, आपका प्रमोशन होने से रोकेगा। इसलिए आपको अपने बॉस से आगे निकलना है, ना कि आपको ये दिखाना है कि आप अपने बॉस से आगे निकल रहे हो। 15वीं साइकोलॉजी ट्रिक है कि सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जीतो। अगर कोई इंसान किसी घर में रह रहा है और उसको कोई इंसान कुछ भी कह देता है कि ये जो घर है ये किसी कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, इसका जो वास्तु है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, इस घर की खिड़की में बहुत सारे लोगों को एक अजीब सी औरत दिखी है, भले आप उस इंसान को ऐसी चीज़ें 100 घंटे कह लो, वो उस घर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उस इंसान के सामने पड़ी चीज़ दोपहर को 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है, ऐसा हुआ तो वो अपने घर को 1 मिनट में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। यानी कि आप लाखों वर्ड्स बोलने की जगह अगर आप एक छोटा सा एक्शन भी करके दिखा देते हो ना, तो वो लाखों वर्ड से ज़्यादा कारगर है। इस वीडियो पर क्लिक करके आप जान सकते हो 10 ऐसे तरीके जिनसे आप करोड़पति बन सकते हो।